बीजेपी की रैली में जबरदस्ती और धमकी की भीड़ का एक और उदाहरण सामने आया है। यह महिला कह रही हैं कि भाई हम पर दबाव बनाया गया। सुनिएगा, हम पर दबाव बनाया गया कि अपने साथ 50-50 महिलाएं लेकर आओ, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। यह बात बिहार की एक महिला कर्मचारी कह रही है। इतना ही नहीं, एक पत्रकार ने इन महिलाओं से पूछा कि भाई यहां तक कैसे पहुंचे आप, क्या हुआ आपके साथ, क्यों इतना परेशान हो। तो बताते हैं कि रैली में उनका मोबाइल चोरी हो गया, ऊपर से भूखे प्यासे हैं, कई घंटों तक बैठा के रखा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी की रैली है। नरेंद्र मोदी की रैली में उसकी सच्चाई क्या यही है? इवेंट बाजी, मोदी मोदी के नारे, जबरदस्ती भीड़ को बुलाना और फिर उन्हीं माता बहनों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देना। कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, याद दिलाएंगे आपको कि पहले कब कब ऐसा हुआ। मगर उससे पहले कांग्रेस ने जो तस्वीरें पोस्ट की है वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। ये महिलाएं क्या कह रही हैं, पहले जरा वो सुनिए। इसे हटा दिया जाएगा, इससे कौन बात हुआ? वेतन काट लिया जाएगा, ये आपको कौन बोला? बोला सीसी बोल रही है, बीपीएम बोल रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं आएगा तो वेतन काट लेंगे। हाँ, नौकरी से हटा देंगे। तो आप लोग बोले नहीं कि ऐसा थोड़े 50 गो 40 गो महिला लेकर आइए, बताइए हम लोग कहाँ से लाएंगे महिला? वो तो आप लोग सुरक्षित रखना पड़ता है ना। तो आप लोगों को बोला जाता है कि इतनी महिलाएं। हाँ, हम लोग का बोला जाता है। अभी यहाँ आए तो हम लोग के क्या मिला? घटिया ना हुआ? बताइए कि 15-16 हजार का मोबाइल भी चला गया। हम लोग अभी सुबह से भूखे हैं, अभी तक के 5 बजे के निकले हुए हैं। तो आप लोगों को खाना पीना कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई सुविधा भी नहीं है। हम लोग अपना से पानी, 1 बोतल पानी लेके चले हैं। बताइए, अभी तक के भूखे रहते? हम लोग के कौन ख्याल करने वाला? कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और ऊपर से दबाव देके नहीं जाइए तो जाइए, तो जाने के ऊपर सुविधा दीजिए ना हम लोग का। मतलब जाना जरूरी है यहाँ? जरूरी है। यहाँ के क्या करेंगे हम लोग? क्या हुआ हम लोग का? हाँ, काफी धूप वगैरह भी आप लोगों को खाली परेशानी भी हुआ और परेशानी भी, टेंशन भी बन गया, सामान भी खो गया। क्या फायदा मिला? ऐसा नौकरी करने से कोई फायदा है? बताइए। अब देखिए, इन्हीं तस्वीरों को लेकर पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने क्या लिखा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, जो लिखा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। हम पर दबाव बनाया गया कि अपने साथ 50-50 महिला लेकर आइए, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह बात बिहार की एक महिला कर्मचारी कह रही है। महिला ने आगे बताया कि रैली में उनका मोबाइल भी चोरी हो गया है, ऊपर से भूखे प्यासे कई घंटों तक बैठा कर रखा गया। नरेंद्र मोदी जी की रैली का यही असल सच है। आगे लिखा गया कि जहां इवेंट बाजी के लिए महिलाओं और लोगों को जबरदस्ती बुलाया जाता है और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यानी कांग्रेस ने इन्हीं तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ये सब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है। अब याद करिए, कुछ और तस्वीरें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। 28 अप्रैल को, शायद 27 या 28 अप्रैल, जब एक और ऐसी ही तस्वीर वाराणसी से आई थी। चुनाव के दौरान मोदी जी जब बंगाल चुनाव चल रहा था तो इवेंट का गेम खेल रहे थे, तभी उन्होंने महिलाओं, वहाँ की जो महिलाएं थी बनारस में, महिलाओं ने पंडाल से वीडियो बनाया और बताया कि भैया मोदी जी की रैली में हमें ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। सुनिए ज़रा, ये 28 अप्रैल का वीडियो है, सुनिए ज़रा। जाना चाहते लेकिन जाने ही नहीं दे रहे। बताइए, ये है मोदी जी, जाने नहीं दे रहे। अब अपने घर में ना जाए, जबरदस्ती भाषण सुनना पड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि मोदी जी की रैली में महिलाओं को बंधक बनाकर लाने की जब ये वीडियो सामने आई तो उसके तुरंत बाद एक घटना घटी। वाराणसी की रैली में 1-2 नहीं, कई तस्वीरें वैसे सामने आई थी। अब याद करिए, जो छात्राएं बेहोश हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि जबरदस्ती मोदी जी की रैली को सुनने के लिए उन्हें बंधक बनाया गया था। 700 किलोमीटर दूर तक खौफ बनाकर मोदी जी की रैली में महिलाओं को लाया गया था, ऐसे आरोप लगे। और नर्सिंग की छात्राएं रैली में जबरदस्ती जब लाई गई तो कैसे बेहोश होकर, गर्मी के आलम में बेहोश होकर गिर रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। तबीयत इतनी नासाज हुई महिलाओं की कि उन्हें आईसीयू में भर्ती तक करवाना पड़ा। यह था नारी वंदन। याद करिए, ये तस्वीरें आपको याद आएंगी, देखिए जरा।
खैर, ये तस्वीरें इसलिए भी मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब धमकी देकर इस तरह से रैली में आने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बाध्य किया गया। ये सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं हैं जो इस तरह से अपनी पीड़ा का इजहार कर रही हैं। आशा कार्यकर्तियां, इससे पहले तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब ये बिहार की महिलाएं, ये नया मामला सामने आया है जो बता रही हैं कि भैया असल में हमें ज़बरदस्ती जो है रैली में बुलाया जाता है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि भैया अपने हाल पर जाओ, मोबाइल भी चोरी हो गया। खैर, गाजियाबाद की तस्वीरें भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। स्कूल की बसों में बीजेपी के झंडे, जेवर एयरपोर्ट पर मोदी जी का कार्यक्रम याद आया आपको? एक अदद सिलेंडर के लिए तब लोग लाइन में खड़े हुए थे, कई किलोमीटर लंबी लाइन में। बकायदा मोदी जी तब हजारों गाड़ियों में भाड़े की भीड़ बटोर रहे थे। संकट के वक्त भी मोदी जी रैली का मजा ले रहे थे और तब सरकारी आदेश तक की तस्वीरें सामने आई थी। देखिए आपकी स्क्रीन पर सरकारी आदेश, कॉलेजों और छात्रों को धमकी दी जा रही थी, लालच देने तक की बात सामने आ रही थी और मोदी जी फीता काट रहे थे। किस कीमत पर? पीएम की इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बकायदा आदेश जारी हुए थे कि भैया भीड़ लाओ। सोशल मीडिया पर आदेश की कॉपियां वायरल हो रही थी, गलगोटिया तक पहुंचा। बताइए गलगोटिया कितना फेमस वो है। यानी ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के महिलाओं ने शिकायत की हो कि भैया बीजेपी की रैली में आना होगा वरना नौकरी गंवानी होगी। यानी दोस्तों, ये उसी बिहार का हाल है जहां पर शुक्रवार के दिन, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन क्या हुआ था? पटना की गलियों में अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई थी। याद आया? कैसे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और उससे ठीक पहले क्या हुआ था? बिहार में शपथ ग्रहण हो रहा था ना, इसी लाठीचार्ज से पहले। नया मंत्रिमंडल का विस्तार, बड़े बड़े नेताओं के मंत्री बन रहे थे बच्चे, जो उनके अपने परिजन थे उनको मंत्री बनाया जा रहा था। मोदी जी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, बढ़ावा नहीं, परिवारवाद को खत्म कर रहे थे, यही कहेंगे ना। सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले को लेकर, सुनिए जरा। एससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी। यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहिए भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, लोजपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू हो, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं?
लालू जी को गाली देना वो अलग बात है, अब बिना गाली दिए हुए लोग तो कुछ। खैर, मोदी जी की रैली हो, बीजेपी की रैली हो, तो भीड़ जुटाने का यह मंजर अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। अब इस नए विवाद को लेकर, नए मामले को लेकर जो ये महिलाएं कह रही हैं, हो सकता है इनको नौकरी से भी निकाल दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैमरे पर सामने आकर वो कह रही हैं कि इस तरह से परेशान किया जाता है। खैर, आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।